तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित सर आप लोग के सामने फिर से अपने नए वीडियो के साथ आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। पहला प्रॉमिस आपको करना है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं प्रॉमिस करूंगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको टेंस में एक भी डाउट शेष नहीं रह जाएगा। तो चलते हैं हम लोग टेंस की ओर। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल। क्या होता है? अगर आपको टेंस को समझना है तो आपको समय को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि टेंस में समय का महत्व ज्यादा है। अगर समय आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेंस समझ में नहीं आएगा। तो समय आप पहले समझिए। समय क्या होता है कि आपको देखना है कि जैसे हमको अगर हम बोलते हैं कि मैं यह काम कर रहा हूँ, तो आपको यह सेंटेंस सुन के लगेगा कि यह काम अभी हो रहा है। अगर हम बोले मैं यह काम कर चुका हूँ, तो लगेगा कि जस्ट अभी समाप्त हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ मैंने यह काम किया था, तो आपको लगेगा कि पास्ट में पहले काम जो पूरा हो गया है। अगर मैं बोलता हूँ मैं यह काम करूँगा, तो लगेगा आने वाला समय में यह काम होगा। ठीक है, तो आपको समय ध्यान रखना है। यहाँ पे सेंटेंस अपने आप बनेगा। ठीक है, समय के अनुसार टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, यानी समय के आधार पर टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। पहला तुम्हारा हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट, और तीसरा हो गया फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट अभी का समय है। ठीक है, आसपास का समय होगा। पास्ट जो बीत गया है, और फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर जो आने वाला समय होगा। ठीक है ना, तो समय का तीनों को बांट दिए। प्रेजेंट विचार, पास्ट विचार, फ्यूचर विचार। यानी अगर देखें यहाँ पे तो प्रेजेंट में विचार आएगा, क्या क्या आएगा? इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, इसी तरह पास्ट में भी 4 आएगा जी। तो सेम टू सेम यहाँ भी रहेगा, इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। यहाँ फ्यूचर में भी सेम रहेगा, इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो हम लोग टोटल में जाकर 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, यानी 12 टेंस पढ़ना है। पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान, अभी का समय। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। टेंस मतलब काल। तो वर्तमान के बाद हो रहा, लेकिन अनिश्चित काल है। ठीक है ना, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका यूज जो होता है वो न्यूज पेपर में होता है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूज पेपर में। ठीक है, दूसरा आपको अपना आदत बताना है तो इसका यूज कीजिएगा। ठीक है, तीसरा आपका डेली रूटीन जो होता है, डेली रूटीन, डेली का जो काम होता है, अगर उसके बारे में अगर बात करना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पहचान और स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। तो पहला इसका पहचान इसका होता है कि आपको क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से लगा होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है पहचान क्या हो जाएगा? क्रिया में दाना ये लगा रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पर लिखना है, भर का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहेगा, और ऑब्जेक्ट डालना। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है, इस सिंपल में यूज नहीं होता जी, निगेटिव में यूज होगा, इंट्रोगेटिव में यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल सेंटेंस में, हम लिखेंगे क्वेश्चन, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन, हम लोग वहां जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट को लिखना। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है? क्या है सब्जेक्ट? ये तो हम लोग ना, सब्जेक्ट होता क्या है? जो काम को करता है
उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग वहां जाते हैं, तो जाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? हम लोग ना, यानी हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का मीनिंग क्या होता है? वी, ठीक है। देखिए हम लोग वी, सेकेंड में आपको V1 या V5 डालना है, देखिए ध्यान से। एक्सेप्टिव देखिए V1 या V5, तो V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो V1 और V5 के बारे में बात हो रहा है, तो V1 कहाँ लगेगा, तो आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट अगर ही रहे, सी, इट या एक तो नाम रहे, ठीक है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो V5 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बाकी जैसे यू हो गया, दे हो गया, आई हो गया, वी हो गया, बाकी जो कितना सारा रहेगा उसमें क्या यूज होगा, तो V1 यूज होगा। इस समय V5, इस समय V1, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है ना, तो यूज कहाँ होगा, V1 यूज होगा ना। V1 क्या होगी इसमें, जाना, क्या हो जाएगा, गो। V1 क्या हो जाएगा, गो, और वहां के मीनिंग क्या होता है, देयर। कंप्लीट हो गया, वी गो देयर, ठीक है। सेकंड में आइए, सेकंड में राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो राम का मीनिंग तो दीजिए, पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे, राम हो गया। खेलना वर्ब है जी, आपको देखना है वर्ब में कौन सा फॉर्मूला है, V1 या V5। तो ए नेम यहाँ लिखा हुआ है ना, ए नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक तो नाम की बात यहाँ हो रहा है। अगर बहुत सारा नेम रहता तो यहाँ आता, एक तो नेम V5, बहुत सारा नेम मतलब एक से ज्यादा नेम रहेगा तो V1, ठीक है। तो राम क्रिकेट करता है, एक नाम आ रहा है केवल राम का, तो राम आ गया। अब यहाँ V5 लगेगा, तो प्ले लगाइए, प्ले में अब ध्यान दीजिए V5 V1 से V5 बनता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है V1 में कि ए से एस जोड़ दीजिएगा ना, तो V5 बन जाएगा। मतलब V1 जो भी रहता है उसमें ए से एस जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है, ठीक है। अब देखना है, आपको ध्यान देना है कि अब एस जोड़े कि ईएस जोड़े, किसमें हम लोग एस जोड़ेंगे, इसमें हम लोग ईएस जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको वर्ब के एंड में, वर्ब के अंत में देखना है कि अगर एस रहे, वर्ब के अंत में एस रहे, एसएच रहता है, सीएच रहता है, एक्स रहे, जेड रहे, ओ रहे, इतना वर्ड अगर वर्ब के अंत में आता है तो हम लोग ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, अब बाकी सारा हम एस जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे राम क्रिकेट खेलता है तो राम को लिख दिया, प्ले लिखिए, राम एक नाम है, V5 आएगा यहाँ पे ना, तो प्ले है, तो V5 बनाने के हम ए से जोड़ेंगे। अंत में देखना यहाँ पे, अंत में क्या यहाँ लिखा हुआ है, वाई जोड़ना आ रहा है, तो सिंपल एस जोड़ना है। अगर इसमें से कोई भी वर्ड जो है यहाँ पर आता तो ईएस जोड़ते, तो यहाँ वाई है सिंपल, तो एस जोड़ देंगे। राम प्ले जो है, क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख दीजिए। थर्ड में आइए, सीता पटना जाती है, तो सीता का पहले स्पेलिंग लिखिए, सीता, ठीक है। जाना की मीनिंग होता है गो, लेकिन ध्यान देना है, फिर से यहाँ पे ध्यान देना है, सीता क्या है, एक तो नाम है ना, एक नाम है सीता, तो वर्ब में आपका V5 यूज होगा। वर्ब में कौन सा फॉर्म यूज होगा, V5। लेकिन अंत में देखना है V5 में एस जोड़े कि ईएस जोड़े, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ इसमें है ना, तो क्या जोड़ेंगे हम लोग, सीता गोज टू पटना। अब गो के बाद टू कब लगता है, कब नहीं लगता है, तो अगर यहाँ पर स्थान का नाम दिया रहेगा तो यहाँ टू लगाना है। अगर स्थान का नाम पता नहीं रहेगा आपको तो टू नहीं लगाइएगा। जैसे मैं वहां जाता हूं तो बोलेगा आई गो देयर, सिंपल, ठीक है। आ रहा समझ में, आई गो, अरे वहां पता है हम लोग कि कहां पर जाता है ऐसे। अगर बोले मैं मंदिर जाता हूं तो आई गो टू टेम्पल, ठीक है। अगर यहाँ स्थान का नाम पता रहेगा तो टू, नहीं पता है तो टू नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मैं यह काम करता हूँ, और दूसरा क्वेश्चन है वह अंग्रेजी पढ़ती है। अब दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे और डायरेक्ट बोलने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्या है, मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई, करना क्या होता है, डू। अब आई है तो V5 तो लगेगा नहीं,
डू ही लगेगा तो आई डू, यह काम का क्या होता है मीनिंग, दिस वर्क। अगर हम बोलने का प्रयास करते क्या बोलेंगे, आई डू दिस वर्क, है ना। मैं यह काम करता हूं कैसे बोलेंगे, आई डू दिस वर्क, ठीक है। दूसरा, वह अंग्रेजी पढ़ती है। वह का मीनिंग क्या होता है, सी, क्या होता है, पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड ना। लेकिन ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट अगर सी रहे हैं तो यूज करना क्या आपको, V5 ना। तो V5 रीड का क्या होता है, अंत में डी है तो केवल एस जोड़ेंगे हम लोग ना। तो सी रीड्स इंग्लिश, कैसे बोलेंगे, वह अंग्रेजी पढ़ते हैं को सी रीड्स इंग्लिश। बोलिए एक बार फिर से आप लोग, सी रीड्स इंग्लिश। मेरे सामने एक स्टूडेंट आया है, इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं बता पाता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, राम अंग्रेजी पढ़ता है, बोलो। राम 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 रीड इंग्लिश, रीड लगेगा, रीड्स लगेगा, ध्यान दो। राम रीड्स इंग्लिश ना। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम, ठीक है। और राम जब सब्जेक्ट है तो यहाँ V5 यूज होगा ना। तो रीड का भी क्या होता है, रीड्स, और इंग्लिश का इंग्लिश। फिर से बोलो एक बार, राम रीड्स इंग्लिश। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, तुम वहां जाते हो। यू, तुम वहां जाते हो सर। तुम का मीनिंग क्या होता है, यू। जाने का मीनिंग क्या होता है, गो। गो देयर। हाँ बढ़िया, तो बोले बात, यू गो देयर। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, सीता मंदिर जाती है। सीता सीता गोज टू। बहुत सुंदर, बैठ जाओ, अभी आ जाओ। हमारे सामने एक स्टूडेंट है, ठीक है। आप पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम परी कुमारी है। चलो, इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं, देखते हैं जो आप क्या देती है। पहला तो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ। आई रीड इंग्लिश। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, वह पटना जाता है। He goes to पटना। चलो, बहुत सुंदर, बैठ जाओ। देखिए जी, अभी इन लोग उतना अभ्यास नहीं है, अभी क्लास 10 से डायरेक्ट 11 में आया है, तो 10 में कोई पढ़ता है नहीं। तो धीरे धीरे इन लोग का बोलने का जो है अभ्यास में बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे अब हम बोल रहे, तुम लोग एक बार जवाब देना तेजी से एकदम। मैं यह काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क। तुम वहां जाते हो, यू गो देयर। राम अंग्रेजी पढ़ता है, राम रीड्स इंग्लिश। मैं यह किताब पढ़ता हूँ, आई रीड दिस बुक। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, आई रीड हिंदी। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश, ठीक है। राम और श्याम यहाँ आते हैं। अब यहाँ दो नाम हो गया, तब बोले राम एंड श्याम कम हियर। V1 आएंगे यहाँ पे ना, एक नाम तो V5, एक से ज्यादा नाम है तो V1। राम और श्याम यहाँ आते तो क्या बोले, राम एंड श्याम कम हियर, ठीक है। मेरे पिताजी वहां जाते हैं। तो देखो, मेरे पिताजी हैं, सिंगुलर है, ठीक है ना, एक ही है ना, तो V5 लगाएंगे यहाँ पे। मेरे पिताजी वहां जाते हैं, माई फादर गोज देयर। क्या लगाएंगे, माई फादर गोज देयर। मेरा दोस्त यहाँ आता है, माई फ्रेंड कम्स हियर, ठीक है। कोई दिक्कत बन जाएगा ना, कोई डाउट नहीं रह गया। आगे चलते हैं निगेटिव में। निगेटिव क्या होता है, इसमें नहीं लगा जाएगा तुमको, ठीक है। निगेटिव मतलब नहीं, सेंटेंस में नहीं यूज होगा। जैसे अगर एग्जांपल ले ले हम लोग, तो रहेगा मैं वहां नहीं जाता हूँ, तुम यह काम नहीं करते हो, राम किताब नहीं पढ़ता है, मैं नहीं सोता हूँ, नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर जानते हैं इसका, ठीक है। फिर सेंटेंस लेंगे, अब बनाने का प्रयास करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ, मैं वहां नहीं जाता हूँ। जो सीता अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, वह यहाँ नहीं आती है। आती है ना, हाँ, वह यहाँ नहीं आती है। तो ध्यान दो, यहाँ पर सेंटेंस में नहीं वर्ड यूज हुआ है। क्या वर्ड यूज हुआ है तुम लोग के, नहीं। तो जब नहीं यूज तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए, क्या होता है, डू और। फिर आपको निगेटिव नोट को यूज करना है, फिर आएगा V1। याद रखिए V1 है, गलती से V5 नहीं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, कहाँ डू रहेगा, कहाँ डज रहेगा। तो देखिए जाते डू में अगर ES जोड़ रहे हैं ना, तो डज बन जा रहा है ना, एंड डज V5 है ना, डज V5। अब V5 कहाँ रहता था हम लोग के,
ये बताएं ही सी इट आने में कोई सिंगल वर्ड रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है मैं वहां नहीं जाता हूं, तो मैं का मीनिंग क्या होता है आई, ठीक है। अब डू या डू तो कोई एक लगाना है, आई तो क्या लगेगा यहाँ पे डू, जीवन नहीं होगा और नोट लगा दीजिए। अब यहाँ भी यूज कीजिए, जाना है तो गो और वहां के मैंने क्या हो जाएगा फिर से देखिए मैं वहां नहीं जाता हूं बनेगा कैसे आई डू नॉट गो देयर। डज अगर सीधा क्या लगता है यहाँ पे डज नॉट, वह है तो डज नॉट, ठीक है। तो बाकी दो जो सेंटेंस है उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीता अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, कैसे बनाएंगे इसको, सीता डज नॉट रीड इंग्लिश। इसको वह यहाँ नहीं आती है, तो सी डज नॉट कम हियर। कोई डाउट रहा क्या इसमें, तो फिर से आ जाइए। समझाने के बाद कुछ क्वेश्चन इससे पूछते हैं, देखते हैं जवाब क्या दे पाती है, सही दे पाती है, ठीक है। तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं यह किताब नहीं पढ़ता हूँ, I do not रीड read this book. हाँ, क्या हो जाएगा, मैं यह किताब नहीं पढ़ता हूँ का आई डू नॉट रीड दिस बुक। कैसे बोलेंगे हम लोग, आई डू नॉट रीड दिस बुक, ठीक है। तुम लोग वहां नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर, ठीक है। शॉर्ट यूज करते हैं, डोंट या डजंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट, क्या बोलते हैं, और डज नॉट का डजंट, ठीक है। तो तुम्हें शॉर्ट यूज करके बताना, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, I don't गो टू स्कूल। go to school. मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, I don't गो टू टेम्पल। चलो तो बाकी बच्चे डर हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे और सिंपल तुम लोग जवाब देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान दो, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड इंग्लिश, है ना। तुम लोग वहां नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर, ना। राम यह काम नहीं करता है, राम डज नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। राम और श्याम यहाँ नहीं आते हैं, तो राम एंड श्याम डू नॉट कम हियर, ठीक है। नहीं, एक नाम से ज्यादा रहेगा ना तो टू यूज करेंगे हम लोग, तो राम एंड श्याम डू नॉट कम हियर, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब मेरे जो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और सारा वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। जय हिंद।